आज की इस मोटिवेशनल स्टोरी में कुछ अलग ही होने वाला है, कुछ अलग ही एहसास होगा, कुछ हमारी भावनाएँ, कुछ हमारे इमोशंस इसके साथ जुड़े होंगे। इस कहानी को सुनने के बाद आप कुछ अलग ही दुनिया में खो जाएँगे और आपको एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने की एक नई आशा की किरण आपको नज़र आएगी। तो कहानी को हम शुरू करते हैं। कहानी है हार नहीं, हिम्मत जीतती है। कभी भी किसी भी इंसान को जीवन में कुछ भी हो जाए, कितनी भी समस्या आ जाए, तो कभी भी हमें हार नहीं मानना चाहिए, निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें हमेशा सफलता की सीढ़ी मिलती ज़रूर है, बस हार नहीं मानना है। चलिए कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गाँव में। आरब नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता एक किसान थे और घर की हालत बहुत ही साधारण थी। आरब बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था। अब इस कहानी के अंदर जो आरब नाम का कैरेक्टर मैं हमेशा इस कहानी में यूज करता हूँ, एक कैरेक्टर को, इस आरब की जगह आप अपने आप को खुद को रख सकते हैं और कहानी को समझ सकते हैं। तो एक छोटे से गांव में एक आरब नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता एक किसान थे और घर की हालत बहुत साधारण थी। आरब बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन परिस्थितियां हमेशा उसके खिलाफ रहती थी। हमेशा उसके जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उसके जीवन में इतनी परेशानियां आती थी, बहुत सारी समस्याओं का उसे सामना अपने रास्ते में करना पड़ता था। अपनी मंजिलों के बीच में बहुत सारी समस्याएं आती थी, हमेशा उसके खिलाफ रहती थी। गांव में ना अच्छी स्कूल थी। सबसे बड़ी समस्या ये थी आरब के जीवन में कि उसके गांव में एक भी अच्छा स्कूल नहीं था, नहीं पढ़ाई के लिए कोई सही साधन व्यवस्था बनाई गई थी। आरब इस चीज़ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहता था। कई बार उसे बिना किताबों के ही पढ़ना पड़ता था। ऐसी स्थिति तक आ चुकी थी कि आरब के पास किताब तक नहीं रहते थे और बिना किताब के भी कैसे कैसे करके वो किताब कहीं कहीं से पुस्तक अक्षरों को ज्ञान अर्जित करता था और पढ़ाई करता था। सोच सकते हैं कि उसके जीवन में कितनी बड़ी परेशानियां होगा कि एक ऐसे गांव में रहता था अरब, जहां पे एक भी स्कूल ना हो, जहां पे पढ़ाई को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, व्यवस्था को लेकर के, पुस्तक तक, किताब तक उसके पास ना हो, प्रॉब्लम हो, समस्या हो, और ऐसी स्थिति में वो आरब पढ़ना चाहता हो, तो सोच सकते हैं कि आपकी स्थिति इससे तो ख़राब नहीं हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी में। लोग अक्सर कहते हैं कि इतनी गरीबी में पढ़कर क्या करेगा। अक्सर आपने सुना ही होगा कि आस पड़ोस के जो रिश्ते नाते जो भी लोग होते हैं हमेशा आपको दुत्कारते हैं और हमेशा आपको नीचा दिखाते हैं कि इतनी गरीबी में पढ़ के क्या करोगे, कुछ काम धंधा करना चाहिए, हम तुम्हें पैसा कमाना चाहिए, अपने माँ बाप के सपने पूरा करना चाहिए। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो आपका सपना है वो सपना पूरा होता है। आपको ऐसे नेगेटिव लोगों, ऐसे नेगेटिव नकारात्मक जो ऊर्जा आपके आसपास में जो भी भटक रही है, जो भी आपके मंजिल पर जाने से, पहुंचने से आपको रोकती है, ऐसे लोगों से दूर हो जाना है। ऐसे लोगों के बीच में आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है और ऐसे लोगों से बातचीत नहीं करनी है। अब आरब की जो कहानी में ये ट्विस्ट आता है कि आरब बहुत ही ज़्यादा गरीबी में जी रहा था और खेती ही करनी है तो पढ़ाई से क्या होगा। और आरब जो होता है गांव से होता है, उसके पापा किसान होते हैं, पिताजी किसान होते हैं, तो ऐसा उसे बचपन से ही बोला जाता है। उसके पिताजी के द्वारा, उसके गांव के लोगों के द्वारा उसे ताना दिया जाता है, तो पढ़ लिख के क्या करोगी, आखिरकार तुम्हें अंततः खेती ही तो करना है, किसान ही तो करना है। लेकिन आरब के मन में एक सपना था। आरब ने अपने मन में एक सपना लेकर के अपने सपने को एक दीप की ज्वाला के साथ भड़का करके रखा हुआ था। कुछ बड़ा करने का उसके अंदर जुनून था, जज्बा था। वह हार न मानने वाला उसके अंदर एक ऐसी कीड़ा था जिसे आप समझ सकते हैं कि एक जोश और जज्बा उस कम उम्र के अंदर के बच्चे में था, अपने माता पिता का नाम रोशन करने का। उसके अंदर एक ही चीज़ था। आरब यही सोचता था कि मैं कुछ ऐसा काम करूंगा, अपने जीवन में कुछ ऐसा बड़ा करूंगा जिससे मेरे जो माता पिता, उसके जो नाम है पूरी दुनिया में चर्चित हो जाए, पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए। आरब हमेशा इस बात को लेकर के, अपने चिंतन को लेकर के अकेले में हमेशा इस बात पर विचार और विमर्श करता था और सोचता था कि मैं कुछ एक दिन बड़ा जरूर करूंगा। संघर्ष की शुरुआत आरब की अब होती है कि एक दिन उसकी 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट आता है और वो फेल हो जाता है। ये उसके जीवन में इतने दुख पहले से ही भरा पड़ा था। ऐसे गांव में वो रह रहा था जहाँ पे इतने सारे ताना सुनने के बाद भी कि पढ़ लिख करके क्या करोगे, तुम्हें किसान करना है, और वहाँ से वो लड़ रहा था। फिर भी जब वो 10वीं का परीक्षा दिया तो फेल हो जाता है। इससे बड़ी समस्या किसी के जीवन में क्या ही हो सकता है कि वो फेल हो जाता है
और उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया। जब वो 10th के रिजल्ट आता है, उसका परिणाम आता है, जब वो फेल हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा उसके जो आसपास के दोस्त हैं, उसके जो पड़ोसी हैं, उसको ताने मारते हैं। क्योंकि जो आरब है वो बड़ी बड़ी सपने देखता था, बड़ी बड़ी बातें करता था, बड़े बड़े कुछ ऐसी बातें करता था जिससे लोगों को राहत नहीं मिलती थी। उससे लगता था पागल हो गया, मजाक उड़ाते थे लोग। और जब वो 10वीं का रिजल्ट में फेल हो गया तो बोला कि अब तू क्या ही कर सकता है जब तू 10th में 10वीं के रिजल्ट नहीं अच्छा हुआ तुम्हारा। कुछ समय के लिए आरब टूट गया, क्योंकि वो इतने सारे जो सपने, बड़े सपने देखा था। तो कुछ समय के लिए जो 10th का रिजल्ट जो आया, इस तरीके से जो फेल हुआ ना, बुरी तरीके से उसके सदमे लग चुके थे, उसके जीवन में एक अलग ही उथल पुथल हो चुका। तो इसको लेकर के जो आरब है वो थोड़ा सा टूट गया था। उसे लगा कि शायद लोग सही कहते थे। अब वो लोगों की बात में बहकावे में आने लगा था। उसे ऐसा लगने लगा था कि सच लोग जो कहते हैं वो बिल्कुल सही बात कहते हैं, कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं हूँ। थोड़ी देर के लिए उसे ऐसा लग रहा था, सिर्फ मैं क्या बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए लग रहा था उसे। उसने पूरी तरीके से नहीं सोचा था कि लोगों की बातें उसे भ्रम पैदा करने लगी थी। देखिए, अक्सर आप जैसा सोचते हो वैसा बनते, इसीलिए हमें नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तब पॉजिटिव ही होगा। ये 100% ये हमारे यूनिवर्स का साइन है और करता है ये वर्क। अगर आप 100% पॉजिटिव सोचेंगे, नेगेटिव ख़त्म होता है धीरे धीरे। आंसू पोंछते हुए अरब ने अपने आंखों में जो आंसू, उसके जो सपने के आंसू जो गिर रहे थे, उसी रात उसने अपने माता पिता को चुपचाप आंसू पोंछते हुए देखा। और अचानक से जब वो कमरे में जाता तो वो अपने आंसू पोंछते हुए अब कमरे में अपने माता पिता को भी आंसू गिरते हुए देखता है। और उसके माता पिता बहुत आंसू पोंछ रहे होते। पिता ने कुछ नहीं कहा। पिता तो जानते हैं कि प्यार का जो होता है ना, वो एक्सप्रेशन नहीं दिखा पाते, अपनी भावना व्यक्त नहीं कर पाते अपने बच्चों के साथ। पिता एकदम शांत था, बस इतना बोले, बेटा गिरना गलत नहीं है, पर गिर कर उठना छोड़ देना गलत है। देखिए, हर बच्चे के पास एक ऐसा पिता होना चाहिए, एक ऐसा पापा होना चाहिए जो उसके जीवन में हमेशा गिरने पर अपने बच्चे को साथ दे। तो वह बच्चा हमेशा अक्सर आगे बढ़ेगा, इसकी गारंटी है। जितने भी माँ बाप होते हैं, हमेशा अगर आप कभी भी दुखी हो तो अपने माँ पापा के पास ज़रूर जाए, अपने माँ पापा से ज़रूर बात करें, क्योंकि वो आपको डांटते ज़रूर हैं। एक कहावत है, एक मूवी है सूर्यवंशी, उसमें कहा गया है कि जब तक पत्थर को छेनी हथौड़ा का मार नहीं लगता है तब तक वो एक रूप नहीं ढलता, एक मूर्ति नहीं बनता है। तो उसी तरीके से हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाई परेशानी आती है, जब तक नहीं आएंगे तब तक आप सक्सेस नहीं होंगे। ये शब्द आरब के दिल में उतर गया, क्योंकि उसके पिता ने ऐसी बात बोल दी कि गिरना गलत नहीं है, पर गिर कर उठना छोड़ देना गलत है। हमें गिरने के बाद उठना चाहिए, हर बार उठना चाहिए। बार बार गिरेंगे, बार बार उठेंगे, बार बार गिरेंगे, बार बार उठेंगे। हमें मतलब गिर करके हमेशा उठना चाहिए, ये नहीं कि हार मान लेना चाहिए। अब नई शुरुआत आरब के जीवन में होती है। अगले दिन से उसने खुद को बदल लिया था, और अगले दिन से आरब के जो जीवन में जो परिवर्तन हो रहे थे बहुत ही अद्भुत तरीके से हो रहा था। वह रोज़ सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ाई करता, और उसे एक अलग से अंदर से एक जोश पैदा हो चुकी थी, और एक अलग सी ताकत, एक आत्मविश्वास बढ़ गया था उसके अंदर से। जब उसके पिताजी ने ऐसी बात कही, पुरानी किताबें इकट्ठा करके वो यूट्यूब से सीखता और टीचर से सवाल पूछता था। यूट्यूब से बहुत सारी जो ज्ञान की बातें थी वो सीखता वो, क्योंकि उसके जीवन में बहुत ऐसी समस्याएं थी जिसका सामना उसे करना था और उसे जवाब देना था। उसके जीवन में बस एक ही चीज़ था कि हमें किसी भी हालत में अपने सपनों को पूरा करना है और उन सभी लोगों को जवाब देना। मेरे सक्सेस, मेरी कामयाबी उसे जवाब देगी। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटा और अगले साल उसने फिर से परीक्षा दी, और इस बार वह पूरे जिले में टॉप कर गया। तो इसीलिए पहली बार फेल हुआ था, लेकिन वो अगर उसी समय हार मान लेता आरब तो फिर वो आगे सक्सेस नहीं होता। उसने फिर से खड़ा हुआ और फिर से उसने अपने पूरे जोशों के साथ, पूरी हिम्मत के साथ उसने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू की, और इस बार फर्स्ट डिवीज़न की बात छोड़ो, पास होने की बात छोड़ो, वो टॉप कर गया पूरे जिला में। सफलता की अरब की मेहनत रंग लाई। उसे शहर के बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली। कुछ सालों के बाद वही लड़का एक बड़ा अफसर बन गया। धीरे धीरे उसकी मेहनत चलती रही, रंगीन होती रही, उसके जीवन में परिवर्तन होते चले गए। उसने कभी हार ही नहीं माना। अरब के जीवन में एक ही चीज़ नोटिस किया था, कभी हार नहीं मानना है। जब वो अपने गांव लौटा तो वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। देखिए, यही होता है कि जो लोग आपकी मजाक उड़ाते हैं, जब आप सफल नहीं होते, जब संघर्ष में आप जब अकेले पड़ते हैं, तो उस समय क्या होता है कि जब आप अकेले होते हैं संघर्ष में, हमेशा इंसान संघर्ष में अकेला होते हैं, मेरे भाई हमेशा याद रखना। तो एक चीज़ यहाँ पे आरब ने देखा कि जो लोग उसकी मजाक उड़ाते थे वो इसकी तारीफ कर रहे थे। आरब मुस्कुरा करके और बोला, अगर उस दिन मैं हार मान लेता तो आज ये दिन कभी नहीं आता। अगर आरब के जीवन में जो परिवर्तन हुए थे वो किसकी वजह से हुआ था? हार नहीं मानने की वजह से। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आपको भी जीवन में कितनी भी परेशानी समस्या आ जाए, हमेशा पॉजिटिव रहना, हार नहीं मानना है। क्योंकि अगर आप हार मान लेंगे तो आप आने वाली जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, जो आपके जीवन में बदलाव परिवर्तन ला सकता था, आप उसे बीच में ही
खेल को द एंड कर रहे हैं। तो खेल को कभी भी खेल की तरह खेलना है, हार नहीं मानना है। बार बार लेवल पार नहीं होता, लेकिन गेम हम खेलते कि नहीं खेलते, उसी तरीके से जीवन में भी, लाइफ में भी हमें एक प्रकार से कभी भी हार माने तो फिर से उठ के खड़ा होकर खेलना है। कहानी की सीख क्या? असफलता अंत नहीं है किसी भी जीवन का, किसी भी लक्ष्य का, किसी भी उद्देश्य का असफलता अंत नहीं हो सकता है। एक नई शुरुआत होती है। हमेशा जब आपको लगे कि हमारा अब अंत हुआ है, तो तभी से हमें एक नई शुरुआत की, एक नई दिशा की ओर हमें अग्रसर करती है। लोग क्या कहते हैं कि इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद पर कितना विश्वास रखते हैं। और एक चीज़ हमेशा जीवन में आपको याद रखना है कि आपको खुद पे, अपने आप पे विश्वास रखना है। जब तक आपको अपने आप पे विश्वास नहीं होगा तो आपका साथ कोई नहीं देगा इस दुनिया में। यहाँ तक कि आपके माँ बाप भी आपके साथ नहीं देंगे, इस दुनिया का कोई ब्रह्मांड। आपको खुद को विश्वास होना चाहिए। आप अकेले हैं पहले, आप संघर्ष में अकेले होते हैं, सक्सेस में अकेले होते हैं। जब आपके पास सारी दुनिया सक्सेस हो जाती है, तब सारी दुनिया आपके साथ होती है। तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि हमेशा अपने आप के आत्मविश्वास को एकदम मजबूत रखना है और हमेशा मेडिटेशन की ओर रुख करना है। मेहनत और धैर्य से हर सपना सच हो सकता है। आपको मेहनत करते रहना है, थोड़ा सा धैर्य रखना सीखना पड़ेगा आपको। सफलता उन्हीं को मिलती है जो मुश्किलों में भी अपने सपनों को जिंदा रखते हैं। और एक चीज़ में हमेशा आप याद रखो कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो मुश्किलों में भी अपने सपनों को जिंदा रखते हैं। आशा करते हैं कि आपके जीवन में एक उम्मीद की किरण हमेशा बढ़ेगी और आप जीवन में ज़रूर सफल होंगे। ये मेरी ऊपर वाले जितने भी मेरे भगवान हैं उनसे भी साथ दुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।